हाय फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बाय 2 चॉकलेट्स। सो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, तो डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें में दिया रहेगा, एक है प्राइजेस ऑफ चॉकलेट जो कि एज ए एरे के फॉर्म में होगा, और दूसरा कितना पैसा है हमारे पास, राइट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कहता है कि हमें 2 चॉकलेट्स खरीदने हैं और कोशिश ये करना है कि दोनों चॉकलेट जो खरीद रहे हैं हम लोग हमारे बजट में आ जाए। मतलब अगर हमें 3 रुपये मिला है तो या तो मैक्सिमम 3 रुपये खर्च हो या उससे कम में हो जाए तब भी चलेगा, ठीक है। अगर मान लो कि 2 चॉकलेट 1-1 रुपये के होते तो आपने खरीद लिया, कितना टोटल लगेगा 2 रुपये, राइट। और हमें मिले हैं 3 रुपये, तो हमें रिटर्न क्या करना होगा 1 रुपये, क्योंकि 1 रुपये हमारे पास बच गए, राइट। अगर ऐसा नहीं होता, अगर मान लो सारे चॉकलेट्स महंगे होते, कोई 2 रुपये से स्टार्ट है या 3 रुपये से, ऐसा कुछ है, मान लो कुछ ये कॉम्बिनेशन है 2, 3, 3, 5। तो अब देखो इस दुकान की 2 सस्ती चॉकलेट भी कितनी से स्टार्ट हो रही, 2 रुपये से। तो 2 और 3, ये अगर 2 चॉकलेट खरीदते हैं तब ये 5 रुपये के बराबर हो जाएगा, राइट। और हमारे पास है 3 रुपये, तो वी कैन नॉट अफोर्ड दिस, राइट। तो हमें पैसा ही रिटर्न कर देना है, जैसे इस केस में हमें 3 रिटर्न करना होगा। तो लीड कोड वाले एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। तो ये चॉकलेट्स के प्राइसेस हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये 1 रुपये का है तो 1 रुपये वाला 2 खरीद लो, ऐसा नहीं हो सकता, 1-1। तो एक्चुअली क्या है, जितने भी चॉकलेट्स हैं वो सारे प्राइसेस यहाँ दिया हुआ है। तो अगर ये 1 रुपये वाला चॉकलेट एक ही आप परचेज़ कर सकते हो, राइट, वो एक ही है। तो यहाँ पर इस यूज़र ने क्या किया होगा, 1 रुपये वाला एक चॉकलेट खरीद लिया, ये 2 रुपये वाला खरीद लिया, ठीक है। तो 3 रुपये में ये 2 चॉकलेट खरीद लिया और 3 रुपये भी थे यूज़र के पास, तो रिटर्न क्या करेगा 0। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, इसको 2 सस्ते वाले चॉकलेट लेने हैं, तो एक 2 रुपये वाला ले सकता है और दूसरा कोई 3 रुपये वाला ही लेना पड़ेगा। तो 2 + 3 क्या हुआ, 5 हो गया, और हमारे पास 3 ही रुपये थे, तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। तो हम 3 रुपये ही वापस कर देंगे। तो यहाँ स्टोरी तो चॉकलेट के फॉर्म में दी हुई है, लेकिन आप समझ सकते हो कि इसको आप प्राइजेस को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो और 2 सस्ते वाले चॉकलेट निकाल लो, है ना, और दोनों का आप प्राइस सम कर दो। अगर टोटल मनी से आपका कम आता है ना, तब तो सही है, अदरवाइज हमें मनी ही रिटर्न करना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये सॉर्टिंग आप यूज़ कर सकते हो। तो सॉर्टिंग में क्या होगा, अगर मान लो बेस्ट सॉर्टिंग भी यूज़ हो रही है तो n log n का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा, राइट। तो कंपैरेटिवली ये ज़्यादा टाइम लेगा। अगर इसी को हम थोड़ा ऑप्टिमाइज़ कर दें और ऑर्डर ऑफ n में अगर ले आएँ तो ये फास्टर होगा। तो पहले देखेंगे कैसे हम लोग n log n में कर सकते हैं, देन विल सी कि ऑर्डर ऑफ n में कैसे कर सकते हैं। तो जैसा हम लोग ने डिसाइड किया था, पहले हम एरे को सॉर्ट कर देते हैं और यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं जावा। आप अपना फेवरेट लैंग्वेज चूज़ कर लेना। और यहाँ पर मैं सॉर्ट करने के लिए बिल्ट इन फंक्शन क्या यूज़ करता हूँ, arrays.sort, और इसमें प्राइजेस को पास कर देता हूँ। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में हमें सॉर्ट कर देगा। और एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट्स से टोटल प्राइस, और इसमें पहले वाला चॉकलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसका प्राइस प्लस दूसरा वाला चॉकलेट, तो इंडेक्स 0 और 1 सेलेक्ट कर लिया और इसको सम कर दिया। अच्छा, ये हमें गिवन है कि एटलीस्ट 2 चॉकलेट्स तो मिलेंगे, तो हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं कि अगर उससे एक ही चॉकलेट दिया तो यहाँ पर प्राइसेस सम कर लिया। यहाँ देख सकते हैं कि अगर टोटल प्राइस हमारा कम है या इक्वल है ना, या बराबर भी हो गया तब भी चलेगा, तब हम रिटर्न कर देंगे जितना पैसा हमारे पास बचा हो। तो मनी माइनस टोटल प्राइस। अगर टोटल प्राइस हमारे पैसे से ज़्यादा एक्सीड कर गया तो हमारे बजट में नहीं आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी पैसा था वही रिटर्न कर देंगे। तो मनी रिटर्न कर दिया। अब सैम्पल टेस्ट केसेस पे इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ कंपाइल टाइम एरर दे रहा है, कह रहा है कि ये प्राइस नहीं फाइंड कर रहा। ओके, सो तो एरे का नाम है प्राइजेस, तो यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ। तो अब हमारे सैम्पल टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो रहे हैं, सबमिट करके देखते हैं। तो बढ़िया फ्रेंड्स, ये सबमिट हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हो कि ये 56% लोगों को बीट कर रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो अब हम
अपना लॉगिन वाला एल्गोरिथम देखते हैं, शायद उससे ऑप्टिमाइज ये हो जाए। तो यहाँ पर हम चॉकलेट के प्राइजेस एज्यूम कर लेते हैं। तो ये सपोज करते हैं कि ये प्राइजेस हैं चॉकलेट के। तो यहाँ पर से हमें 2 चीपेस्ट चॉकलेट निकालना है। तो यहाँ पर हम 2 डब्बा ले लेंगे या 2 वेरिएबल कहें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म्स में। लेट्स से एक का नाम रख देंगे फर्स्ट और दूसरे का नाम रख देंगे सेकंड। जो फर्स्ट होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट स्टोर करेगा, सेकंड फर्स्ट से बड़ा होगा लेकिन ये भी स्मॉलेस्ट होगा, राइट। और पहले इसमें कोई बड़ा सा नंबर रख दे रहे हैं, तो फॉर टाइम बिंग यहाँ 999 रख देते हैं। तो सबसे पहले वाले नंबर पे आएंगे और चेक करेंगे क्या 3 फर्स्ट वाले से छोटा है, क्योंकि हमें छोटे की तलाश है ना, हम लोग वी आर लुकिंग फॉर स्मॉलर नंबर्स। तो यस, तो यहाँ पर मैं कंडीशन लिखते भी चल रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ लेट्स से ये प्राइजेस वाला टेबल है, तो इसमें से प्राइस आते जाएगा, राइट। तो जो भी प्राइस आया, अगर प्राइस छोटा है हमारे फर्स्ट से या इक्वल भी है तब भी लेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला होगा उसका कंटेंट हम सेकंड में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट से भी कोई छोटा मिल गया, राइट। आप ये समझो कि हमारे पास 2 छोटे नंबर थे, अब हमें एक फर्स्ट से भी छोटा मिल गया कोई, राइट। तो अब ये फर्स्ट बन जाएगा, लेकिन जो ये छोटा था ये क्या ले लेगा, ये सेकंड वाले की जगह ले लेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे सेकंड इक्वल टू फर्स्ट, क्योंकि जो फर्स्ट छोटा था वो फर्स्ट छोटा नहीं रहा, राइट, क्योंकि उससे भी छोटा हमें मिल गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वल टू प्राइस और यहाँ पर 3 रख दिया, राइट। फिर आगे मूव करेंगे तो चेक करेंगे क्या 1 फर्स्ट से भी छोटा है, यस, क्योंकि 3 से छोटा होता है 1। तो फर्स्ट का डेटा हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे 3 एंड देन विल रिप्लेस दिस फर्स्ट बाय 1। आगे मूव करेंगे, क्या फर्स्ट 5 से छोटा है, तो पता चला नहीं, 5 इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट। तो हम एक और एल्स इफ कंडीशन भी रखेंगे, हो सकता हो कोई बंदा फर्स्ट से छोटा ना हो लेकिन सेकंड से छोटा हो, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे प्राइस लेस देन सेकंड। सो बेसिकली एक टेक्निक है जिससे हम लोग 2 छोटे नंबर्स निकाल सकते हैं, राइट। अगर प्राइस सेकंड से छोटा है तो हम लोग लिख देंगे सेकंड इक्वल टू प्राइस। तो 5 3 से छोटा नहीं है, तो विल मूव अहेड और यहाँ 2 पर आए। 2 चेक करेंगे क्या फर्स्ट से छोटा है, नो। फिर चेक करेंगे क्या सेकंड से छोटा है, यस, ये एल्स वाले कंडीशन में चेक होगा। देन विल रिप्लेस द वैल्यू ऑफ सेकंड बाय प्राइस। देन 7 पे आएंगे तो 7 ना फर्स्ट से छोटा है ना सेकंड से छोटा है। तो आप देखो ये पूरा ट्रेवर्सिंग के बाद हमारे पास फर्स्ट में सबसे छोटा है, सेकंड में फर्स्ट से बड़ा है, लेकिन उसके बाद ये सबसे छोटा है, राइट। तो हमारे पास ये सिंगल ट्रेवर्सल में आ गया, तो इसीलिए इसका ऑर्डर ऑफ n में ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यही अप्रोच को फॉलो करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ सॉर्टिंग हम ये वाला टेक्निक यूज़ करते हैं। तो इसी प्रोग्राम में हम मॉडिफाई करते हैं और तो ये जो प्राइस है ना, इसके लिए हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं, int फर्स्ट इक्वल टू कोई बड़ा नंबर ले लेंगे। इस केस में 999 बड़ा नंबर हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें कॉन्स्टेंट में गिवन है कि जो प्राइजेस है वो 100 से बड़ा नहीं होगा, राइट। 1 या 100 के बीच में लाई करेगा। तो इवन 101 भी मतलब लार्जेस्ट का काम कर देता, लेकिन मैंने 999 रख लिया है, ओके। और यहाँ पर लिखते हैं सेकंड इक्वल टू 999 और यहाँ पर एक्सटेंडेड लूप चला देते हैं। यहाँ लिखते हैं int प्राइजेस। तो प्राइजेस में से एक एक डेटा लेके प्राइस में रखते जाएगा ये। और यहाँ पर हम लगाते हैं इफ़ अगर प्राइस छोटा है या बराबर है फर्स्ट के, तब हम करेंगे सेकंड इक्वल टू फर्स्ट एंड फर्स्ट इक्वल टू प्राइस एंड एल्स इफ एक लगा देते हैं जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया था। और यहाँ लिखते हैं प्राइस लेस देन सेकंड।
फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मैं इक्वलिटी का साइन यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर फर्स्ट में सपोज करो 3 है और हमें 3 ही डेटा मिला, अगर इक्वल है तब भी आप इसको सेकेंड में ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सपोज करो सेकेंड में है 10 और हमें 3 मिला है, तो 3 एक चॉकलेट है जिसका प्राइस 3 है, एक और चॉकलेट हमें मिल गया 3 रुपये का ही, राइट। तो हम 2 चॉकलेट 3-3 रुपये का ले सकते हैं, राइट। इसीलिए हम यहाँ पर इक्वलिटी का साइन यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड में इक्वलिटी यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि अगर इससे छोटा नहीं है तो इससे बराबर भी होके क्या होगा, अगर 10 को 10 से रिप्लेस करेंगे तो इट वोंट मेक मच सेंस, राइट। लेकिन यहाँ पर ये फ्रूटफुल है क्योंकि यहाँ से हम 3 रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पर नया 3 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर लिखते हैं सेकेंड इक्वल टू प्राइस, और यहाँ पर टोटल प्राइस हम फर्स्ट एंड सेकेंड से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं फर्स्ट एंड यहाँ लिखते हैं सेकेंड। अब इसको रन करके देखते हैं। तो सैम्पल टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स। अब इसको सबमिट करते हैं। तो ये देख सकते हो कि हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे आ गए हैं ना, 100% यूज़र को बीट कर रहे हैं। सो ये काफ़ी ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है पहले वाले से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।